एक बार सवाल देख लेते हैं। एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, और इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, किस प्रकार कि AO, हाँ इस प्रकार से, ध्यान से देखो, AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO है, इस टाइप से, ठीक। तो दर्शाइए यानी कि सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। बिल्कुल उसका उल्टा, उसमें सब समलंब दिया हुआ था तो हम लोगों ने ये प्रूव किया था, और इसमें ये दिया है तो अब समलंब प्रूव करना है। उल्टा चलेंगे बस। जो जितना काम उसमें किए थे हम लोग लास्ट तक गए थे स्टार्टिंग से, तो अब लास्ट से फिर शुरू से अगर आ जाएं, जैसे उल्टी गिनती सीधी गिनती होती है ना, कि 1 से लेकर 100 तक गए थे हम लोग उस वाले में, हाँ, तो अब 100 से फिर 1 तक आ जाएं तो हम लोगों का ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसमें 100 से आते हैं फिर 1 पर। ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो एक बार। इसीलिए ने कहा है कि अगर जो सवाल नंबर 9 है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि 10वां भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, वही लिखने वाला काम थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिया है लिख देते हैं, ठीक। पहले दिया है ABCD, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ध्यान से देखो, लिखने का तरीका भी तो सीखो ध्यान से, कि ऐसे ही पेपर में भी लिखना है। यहाँ तो हम लिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, वहाँ जब अपने सोच करके लिखना पड़ेगा हालत खराब हो जाएगी फिर। ABCD एक चतुर्भुज है, कैसे लिख रहे हैं ये भी तो देखो, टेक्निक सीखना चाहिए। ABCD एक चतुर्भुज है, जो प्रश्न में एकदम ऊपर वाली लाइन है, जिसके विकर्ण, ठीक है, जिसके विकर्ण, मान लें विकर्ण क्या है, AC विकर्ण है, O विकर्ण है, ठीक है, जिसके विकर्ण क्या है, AC व DB या BD, ठीक है, AC व BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, किस प्रकार कि AO अपान BO इज इक्वल टू क्या, CO अपान DO। वही जो काम उसमें किए थे थोड़ा सा इसमें भी कर लेते हैं, अगर हाँ हो तो ना, कहो हाँ, बोलो हाँ बोलो, ठीक है। जबरदस्ती बुलवा लिया जाता है इसी तरीके से ना। देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से देखो, इसको यहाँ कर देते हैं और इसको वहाँ, जरूरत पड़ेगा तो प्रयोग कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान से देखो, AO
अपान इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, अपान CO इज इक्वल टू BO अपान DO से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया, दिया है इतना, ठीक। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, हाँ, कि चतुर्भुज, सिद्ध करना है चतुर्भुज, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक समलंब है ना, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब, सही है ना, समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, ब्रैकेट में एक बात और लिख देंगे, क्या, अगर लिखना हो तो तुम लोग लिख सकते हो, क्या, कि समलंब चतुर्भुज अगर है तो अब क्या दिखा दें कि वो जो है चतुर्भुज समलंब हो जाए। ये है ना सवाल, कि अगर कोई चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या दिखा दें कि जो चतुर्भुज है वो समलंब हो जाए। तो समलंब के लिए बस एक ही बात दिखा देनी, अगर हम लोग दिखा पाएँ किसी तरीके से, क्या, कि उसमें बस चारों भुजाओं में से दिखा दें हम, मतलब क्या, कि उन चारों भुजाओं में से कोई दो भुजा ऐसी है कि वो पैरेलल यानी कि समांतर है। अगर हम ये दिखा दें तो इसका मतलब है क्या, कि वो चतुर्भुज अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि वो क्या है, समलंब है, ठीक। तो हम लोग मेन मुद्दा हम लोग देखेंगे कि मतलब जो है कि समांतर प्रूव करने के लिए, समांतर प्रूव कर दें अगर हम दो भुजाओं को, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो समलंब हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो आते हैं रचना वही कर लेते हैं जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 वाले में किए थे। रचना में ध्यान से देखो, वही लिख देते हैं, क्या, कि EO समांतर, हाँ, AB ये हमने खींचा, ठीक। तो इसको अब बना देते हैं, EO समांतर है किसके, AB के, समझ में आ रहा है ना, ठीक। EO समांतर है AB के, ये हमने खींचा है तो हमको मालूम है, वो उन्होंने मतलब क्वेश्चन में खींच रखा है तो हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ हमने खींचा है तो हमको मालूम है क्या है, कि EO समांतर है किसके, AB के। अच्छा, उपपत्ति में अगर आए, उपपत्ति में वही बात कि वो जो तोड़ के बताए थे हम इसको, कि अगर इसको बाहर निकाल दें तो वो बात तो फिर से बतानी नहीं पड़ेगी, हाँ, उस वाले में हो जाएगा। तो ये अब ध्यान से देखो, कि अगर ध्यान से देखो, यहाँ लिख दें अगर क्या, कि त्रिभुज किसमें, ध्यान से देखो, त्रिभुज ADB में, ठीक है, त्रिभुज ADB में ना। एक बार और देख लो कौन सा है ये, देखो ADB यानी ये वाला त्रिभुज, ये मत देखो, ऊपर वाला देखो ना, ये वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में। अच्छा, ऊपर वाले त्रिभुज में क्या, कि वही, अगर ये वही है कि ऐसे इसी टाइप का कुछ है, मतलब ये थोड़ा सा और तिरछा हो जाए, यही है ना, हाँ या ना, हाँ, तो हाँ बोलती रहो, ठीक। ये ऐसे है, यहाँ O है, यहाँ E है, ये A है, ये B है और ये D है, ऐसे ही है कुछ वाला फिगर ऊपर वाला। इसको थोड़ा सा अगर तिरछा और कर दे तो ये ऐसे ही कुछ फिगर बनेगा। हमारे कहने का मतलब क्या है, कि वही पहला वाला थ्योरम, क्या, और इसमें समांतर भी है, ये इसके समांतर भी है।
तो समांतर है, तो वही पहला वाला थ्योरम। पहला वाला थ्योरम क्या है कि अगर समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करेगा, यही ना है पहला वाला थ्योरम। तो ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, क्या कि ई ओ, ठीक है, ई ओ समांतर है किसके, ए बी के, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, अनुपात भी सब बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, बोल क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू हाँ, इज इक्वल टू त्रिभुज ये वाली है ना, तो ये क्या होगा, बी ओ होगा ना, इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ। हाँ, ये प्रमेय किससे है उसको लिख दें यहाँ, प्रमेय एक से, ठीक है, मतलब वो समानुपात वाले प्रमेय से, ठीक। प्रमेय एक से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब अगर ना हो तो समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखें हम लोग। क्या है समीकरण 1 और 2, देख रहे हो। अब यहाँ ध्यान से देखो, समीकरण 2 का राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष देखो ध्यान से, बी ओ अपन डी ओ है। समीकरण ए का राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष देखो, दोनों सेम है। तो वही बात कि अगर x बराबर 3 है या 4 है और y बराबर 4 है तो x बराबर y होगा ना, तो वही लॉजिक। तो फिर यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण एक व किसे 2 से वी गेट क्या पाते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 से क्या पाते हैं कि ए ओ अपान सी ओ इज इक्वल टू किसके, ए ई अपान ई डी से इक्वेशन नंबर कुछ कहो, से इक्वेशन नंबर 3, ये 3 हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। इसको मिटा देना, इसकी ज़रूरत है नहीं, वो तो समझाने के लिए था। से इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको देखो, है कहाँ ये चीज़, देखो ध्यान से, ए ओ, ध्यान से देखो, ए ओ अपान सी ओ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ए ई, हाँ, ए ई अपान ई डी, यानी क्या कि इस त्रिभुज की बात हो रही है। अब ये वाला कहाँ है, यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला बार बार दिखाना पड़ रहा है हमको, देखो, हाँ, त्रिभुज ADC में बात जा रही है ये। तो थोड़ा सा आते हैं यहाँ, ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ना, समीकरण 3 से हम पाते हैं यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट ना, क्या पाते हैं भाई, या वी हैव, हम पाते हैं क्या कि वी गेट, मतलब त्रिभुज, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, तो पाते हैं कि हाँ कि त्रिभुज ADC में, ध्यान से देखो, त्रिभुज ADC में ध्यान से देखो, त्रिभुज ADC में क्या हो रहा है
त्रिभुज ADC में यही वाला जो इक्वेशन 3 है AO अपान CO इज इक्वल टू AE अपान ED। कुछ किए नहीं है, बस वही थोड़ा सा स्पष्ट किए हैं, बस इस वाले में तो कुछ किए ही नहीं हम। किए क्या है कि ये हम बताए हैं कि अगर ये AO है अपान CO है और AE है और अपान ED है तो वो किस त्रिभुज में है? ADC में। यही बस बताए हैं इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा तो हुआ नहीं है। यानी कि क्या है A, D और C। अब ध्यान से देखो, ध्यान से फिगर देखो पहले। ADC ये फिगर मतलब त्रिभुज है और उसमें क्या है कि AO यानी कि AO ये अपान CO यानी कि OC या CO ये बराबर है किसके? AE अपान ED के। अब ध्यान से देखो दूसरा वाला थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो 102% गारंटी है कि वो जो रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या है? पैरेलल होगी, यानी कि समांतर होगी। यही ना है दूसरा थ्योरम। तो अब लिखेंगे कि प्रमेय 2 से, ठीक है, प्रमेय 2 से हम क्या पाते हैं? ध्यान से देखो, प्रमेय 2 से ध्यान से देखो कि अनुपात समान है। अनुपात जब भी समान होता है तो 2 क्या कहता है? तब रेखा समांतर हो जाएगी, तीसरी वाली भुजा है वो समांतर हो जाएगी। तो हमारे कहने का क्या मतलब है? ध्यान से देखो कि अगर AE अपान ED बराबर है किसके? AO अपान CO के, तो क्या हो जाएगा? EO पैरेलल हो जाएगा किसके? DC के। यही बताना चाहते थे, ठीक। प्रमेय 2 से कि EO समांतर है किसके? DC के। से इक्वेशन नंबर कौन सा है? 4 ना? हाँ 4 हो गया। अब ध्यान से तुम लोगों को एक बात और देखनी है, तो थोड़ा सा इक्वेशन नंबर हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। खैर ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थोड़ा सा हमको डाउट हो गया। खैर ठीक है, देखो बचने का तरीका क्या है कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A। नंबर अगर दे देते ना तो अभी सारा चेंज करना पड़ता, फिर वहाँ मिटाना पड़ता, फिर वहाँ मिटाना पड़ता। तो इसको मान ली A ना, तुम Z मान लेना, जो भी मन करे, चाहे क मान लेना क, ठीक है, क ख ओ कुछ भी। तो ये इक्वेशन नंबर हम मान लिए क्या? नाम है तेरा तारा कब तेरा। वीडियो भी कट गया होगा ना? चल रहा इतना बढ़िया से बता रहे थे ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, आने दो, अभी डांस भी चलेगा उसी ना। तो ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो अनुभव, इधर देखो, है लड़का, इधर देखो, ध्यान से देखो। समीकरण A व 4 से ध्यान से देखो, EO समांतर है AB के। ध्यान से कर समीकरण यहाँ से थोड़ा सा हम कुछ ध्यान से देखो, इधर कह रहा है कि EO समांतर है AB के। ध्यान से देखो, ये अगर ये कोई लाइन है, ठीक, इसका नाम क्या है? AB, और एक लाइन है किस, इसका नाम है EO, ठीक। तो समीकरण A क्या कर रहा है कि EO समांतर है किसके? AB के। तो वहाँ हमने लिख दिया AB के, ठीक, यानी कि AB समांतर है EO के, बात वो है। और क्या कर रहा है चौथा वाला क्या कर रहा है कि EO समांतर है किसके? DC को, यानी EO समांतर है किसके?
डीसी के, ईओ समांतर है डीसी के, ईओ समांतर है एबी के। इसका मतलब क्या है कि डीसी समांतर है किसके? एबी के। तो यहाँ वही लिखना है कि समीकरण ए व 4 से क्या है, ए बी, सॉरी ये क्या है, ए बी समांतर है किसके? डीसी के। ठीक है, काटना कहाँ है इसमें, वो पैरेलल है, वो बट्टे में नहीं है। ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के। हमने कहा क्या था कि अगर किसी त्रिभुज में, चतुर्भुज में, ठीक है, अगर किसी चतुर्भुज में यानी कि क्वाड्रिलेटरल में हम ये प्रूफ कर दें क्या कि कोई दो भुजा पैरेलल है तो वो ऑटोमेटिक वो समलंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि देखो एक चतुर्भुज था जिसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के। तो यानी कि ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। एक क्या है? समलंब है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इसमें तो लास्ट